हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अभी हम बात करने वाले हैं ऋषि सिंह की, जो कि द इंटेंस एंटरटेनमेंट की तरफ से जो एक टूर लगता है द इंटेंस टूर, उसमें बिजी हैं। यूएस एंड कनाडा में इनके टूर लगे हैं। अपने 4 टॉप कंटेस्टेंट्स जो रहे हैं, 4 मतलब ये लोग जो टॉप रहे हैं इंडियन आइडल 13 के, वो लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। डेफिनेटली जो भी खबरें वहाँ से निकलेंगी वहाँ से आपको बताने ही वाली हूँ। विदीप्ता इज ऑल्सो देयर, दिव्या पुष्पिता एंड चिराग, ये सभी लोग वहाँ पर खूब चिल कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में हुआ यह है कि मुझे एक नई चीज़ मालूम पड़ी है कि जो ऋषि सिंह है, अब उनकी कंपटीशन सिर्फ सिंगर से नहीं, मतलब वो तो आप सोचेंगे भाई जीत तो गया, अब क्या कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन उनकी ज़िंदगी से जाने का नाम नहीं ले रही। अभी कहा था कि इसको डांसिंग रियलिटी शो में देखना मिल जाएगा, लेकिन ये देखिए मेरी बात को कैसे सत्यता मिल गई है। अब ना ऋषि सिंह को डांसर्स के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। सिर्फ डांसर्स नहीं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ इनको शेफ से भी मुकाबला करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कंपटीशन खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। इनको 2 से 5 साल के बच्चों तक से कंपटीशन लगाना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्या पहलियां बुझा रही हूँ, तो चलिए बताती हूँ आपको पूरी खबर। कंटेंट एशिया अवार्ड्स 2023 नाम का एक अवार्ड फंक्शन होता है। उसमें ना अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, टेलीविजन की कैटेगरीज होती हैं। अब उसमें ना इंडियन आइडल 13 का नॉमिनेशन गया है। तो जो इंडियन आइडल 13 यानी ऋषि सिंह वाले शो का उस साल का जो नॉमिनेशन गया है, वो किस में गया है, तो फॉर बेस्ट टीवी फॉर्मेट एडेप्शन अनस्क्रिप्टेड इन एशिया। अब सर्टनली कोई भी प्रोडक्शन हाउस भेजता है, उसमें ऋषि सिंह नहीं भेजेगा, अभी प्रोडक्शन हाउस भेजेगा, तो फ्रीमेंटल ने भेजा हुआ है। और अमेरिकन आइडल का अडेप्शन है इंडिया में, तो इंडियन आइडल कहलाता है। यहाँ पर ऋषि के अलावा कौन कौन से, मतलब इंडियन आइडल 13 के अलावा और कौन कौन से लोग हैं, तो डांसिंग विद माई सेल्फ विच इज़ फ्रॉम वियतनाम, ओके। उसके बाद ऑन द रेड डॉट, ओल्ड इनफ, ये सिंगापुर की तरफ से आया है, जिसमें कि 2 से लेकर 5 साल के बच्चे जो रहते हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और कैसे शॉपिंग करने जाते हैं और अरेंजमेंट करते हैं। इतना मतलब मेरे सोच से परे है। ऐसा वाला शो भी कॉम्पिटिशन में है जिसका नॉमिनेशन आया है। वहीं पर द प्रॉफिट मंगोलिया का आया है, विच इज़ एंटरप्रेन्योर्स का एक है, और टॉप शेफ थाईलैंड। आई मीन आप समझ सकते हैं। अब इसमें मैं सोचने में आ गई कि भैया ये तो थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर ऐसी जगह से आ रहे हैं, यहाँ पर इंडिया का कितना योगदान है मुझे नहीं पता है। तो फिर मैंने और भी ढूंढने की कोशिश की, तो इंडिया का योगदान और नॉमिनेशंस और भी रहा है। तो बेस्ट फैक्चुअल एंटरटेनमेंट में डिस्कवरी की तरफ से दो नॉमिनेशंस गए हैं। वहीं बेस्ट फैक्चुअल प्रोग्राम मेड इन एशिया फॉर सिंगल मार्केट, उसमें डिस्कवरी के 3 नॉमिनेशंस गए हैं, डिस्कवरी चैनल भारत का जो है। बेस्ट किड टीवी प्रोग्राम इन एशिया, तो इसमें T2 पुरानी अलमारी एंड मैजिकल व्हील, इसके जो कि पोगो पर आता है, बच्चों का कार्टून शो है, उसके भी नॉमिनेशंस गए हुए हैं। तो हाँ भाई, भारत का प्रतिनिधित्व है वहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी, पता नहीं इनके जो जजेस हैं, इनके जो जूरीज हैं, कैसे होते होंगे, क्या समझते होंगे, भारत के मार्केट को समझा नहीं समझा, मैं कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर मैंने कहा चलिए यार एक बार चेक कर लेती हूँ कि इनके कमेंट्स बॉक्स पे क्या लिखा है, जब जिसमें ऋषि सिंह का पिक्चर दिखाया गया है उस नॉमिनेशन में। नीचे देखा, बाप रे बाप, सिर्फ ऋषि सिंह ऋषि सिंह ऋषि सिंह ऋषि सिंह ये लिखा हुआ आ रहा था। मन प्रसन्न हो गया। फ्रेंड्स, अब बात यह है कि वहाँ पर भारतीय लोगों को कितना क्या जानते हैं, ये अभी तो मैं नहीं जानती हूँ, और किस तरीके से इनकी जजमेंट की जाती है, कैसे नंबरिंग दिए जाते हैं, मैं अभी डेफिनेटली नहीं जानती हूँ। मालूम पड़ेगा, रिसर्च करूँगी, कुछ समझ में आया सामने तो वो भी आपके सामने लेकर आ ही जाने वाली। लेकिन तब तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो फैंस हैं ना, वो डेफिनेटली ऋषि सिंह की पॉपुलैरिटी बता सकते हैं। यार मैं तो डेफिनेटली चाहूँगी ना, ऋषि सिंह सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी जीत कर आ जाए, मतलब मज़ा ही आएगा और क्या। लेकिन हाल फिलहाल तो इस बात के लिए खुश हूँ कि ऋषि सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिल गया है, और मैं चाहूँगी कि भारत का नाम वहाँ पर भी वो रोशन कर सकें। जय हिंद।